सब लोग इकट्ठे हुए। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में दिल्ली में सेवा तो किया, देश को आजाद कराया, लेकिन अब राजेंद्र बाबू सेवा का फल त्याग में होना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने में होना चाहिए? सेवा का अंत त्याग में होना चाहिए कि मिनिस्ट्री में होना चाहिए? तो राजेंद्र बाबू ने कहा, ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं कि सेवा का अंत त्याग में करें। तो शरणानंद ने कहा, तुम ही तो हो, और लोग नहीं मिलते तो तुम तो हो। वो हंसने लगे, बाबा भी हंसे। समझते हुए भी मन सुख का पक्षपाती होता है, तो बुद्धि वो अपनी तरफ खींचता है, ईश्वर का पक्ष छोड़कर सुख के पक्ष में आ जाता है। तो आप ईश्वर के पक्ष में हैं कि ईश्वर से दूर हैं, ये कैसे जाने? तो 8 बातों से जान सकते हैं। आप विषयों का चिंतन करते हैं, किसी के संग की कामना करते हैं, कामना का महत्व समझ देते हैं, लोभ को महत्व देते हैं, क्रोध को महत्व देते हैं, सम्मोह को महत्व देते हैं, तो स्मृति भ्रंश है। आप ईश्वर से दूर चले गए। स्मृति भ्रंश तो बुद्धि का प्रभाव नाश, बुद्धि नाश से अपना ही नाश। अगर आप बाह्य सुखों का, विषय विकारों का चिंतन नहीं करते, उनके संग में रमना पसंद नहीं करते, कामना का महत्व नहीं रखते, लोभ को महत्व नहीं देते, क्रोध को नहीं फटकने देते, महत्व नहीं देते, सम्मोहित नहीं होते, तो बुद्धि जहां विश्रांति पाती है वही तो ईश्वर है। मन और बुद्धि को काम क्रोध विषय विकार रहित जहां सुख मिलता है वही ईश्वर है, वही ईश्वर है। निर्विकारी सुख जहां है वहां ईश्वर है। उससे बुद्धि पुष्ट होती है। जब मन के कहने में चलती है बुद्धि तो कमजोर हो जाती है। मन विकारों के कहने में होता है, देखना, सूंघना, स्पर्श करना, ये काम विकारी है, वो सब। तो जब विकारों के पक्ष में मन होता है तो बुद्धि को घसीटता है, तो अधोगति के तरफ जाते हैं। जब ईश्वर का चिंतन करके निश्चिंत अवस्था में होते हैं तो बुद्धि में ईश्वर तत्व का ज्ञान होता है और मन में ईश्वर के लिए प्रेम होता है। तो ज्ञान और प्रेम मिलकर जब बाहर का कुछ नहीं करते, उस समय मन बुद्धि कहाँ होते हैं? ईश्वर में ही होते। जो संसारी बखेड़े में होता है तब तो संसार में होता है, लेकिन संसारी बखेड़ा नहीं है, आलस्य निद्रा तंद्रा भी नहीं है। उस समय मन बुद्धि कहाँ रहता है? वही तो ईश्वर है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
है तो सर्वत्र, लेकिन हृदय में अनुभव होता है, इसलिए बोलते हृदय से तिष्ठति। ब्राह्मण सर्वभूतानि, सारे जीव भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं बाहर। कीड़ी भी बाहर सुख खोज रही है, मकोड़ा भी, ऐसे मनुष्य भी सब बाहर सुख खोज रहे हैं। तो ईश्वर के शुद्ध ज्ञान से दूर हो गए, ईश्वर के माया में भटक रहे हैं। तो ईश्वर बोलते देवी ऐसा गुणमयी, मुझ देव की माया गुणमयी है, राजसी तामसी सात्विक गुणों से जो संसार का आकर्षण बना है, उसी में जीव भटकते हैं। मामेव प्रपद्यन्ते, जो मुझे प्रपन्न होता है, माया में तम तरंति ते, इस मेरी माया को वो तर जाते हैं, जो मुझे प्रपन्न होते हैं, मुझ आत्मदेव को, जो बुद्धि को भी जानता है, मन को भी जानता है, और मन बुद्धि को जहां विश्रांति मिलती है, ऐसे मुझे आत्मदेव की शरण आता है, वो मुझे पा लेता है। तो ईश्वर कहाँ रहते हैं वो समझ गए, कैसे मिलते वो भी समझ गए, और ईश्वर से दूर कैसे होते ये भी समझ गए। अब खाली बारीकी से इन बातों को पकड़ ले तो बस आसान है। डिग्रियां हासिल करने से ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं। डिग्री पाएंगे तो ईश्वर मिलेगा नहीं। डिग्रियां संसार के लिए होती है। शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो ईश्वर मिलेगा नहीं, बीमार होगा तो ईश्वर मिलेगा नहीं। ईश्वर को पाने की तत्परता हो, चाहे फिर कैसी भी अवस्था हो। ऐसा हो जाए, ऐसा बन जाए, आप जैसा बनूं तो मेरे जैसी दाढ़ी हो, मेरे जैसा शरीर करके थोड़ी बनना है। मेरे जैसा बनना है तो मेरे को जो गुरु जी ने समझाया वो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम उसे स्वीकृति दो। तुम जहां मेरे को विश्राम मिलता है वहां आपको मिलेगा। जहां मेरा ईश्वर है वहीं आपका ईश्वर है। ईश्वर तो एक ही है। तुलसीदास जी का ये दोहा मैंने पढ़ा, तो तुलसी राम कृपा भायो विश्राम, पायो विश्राम। भगवान की कृपा से मैंने विश्राम पाया। जहां बुद्धि को विश्राम मिलता है, ये विकार नहीं होते हो, बड़ी शांति ईश्वर। हे हरि, हे प्रभु, ओम ओम ओम। साधन के बल से ईश्वर को पाएगा तो अहंता जोर मारेगी। साधन तो करे लेकिन ईश्वर की प्रीति, ईश्वर का ज्ञान। महाभारत में एक बहुत स्पष्ट बात आई। सर्वजीहा मृत्यु पदम आर्जव ब्रह्मण पदम एतावान ज्ञान विषया प्रलाप किम करिष्यति। कितना स्पष्ट महाभारत ने मानवता के मंगल की बात कर दी। बोले कुटिलता जितनी है वह उतना वह मृत्यु का निवास स्थान है, और सरलता ऋतुजा ब्रह्म का निवास स्थान है। बहुत बकवाद करने में क्या रखा है। सारे ज्ञान का सार इतना ही है।
सर्व जिहा मृत्यु पदम आर्जवम ब्रह्मण पदम एतावान ज्ञान विषया प्रलाप किम करिष्यति। इतना ही ज्ञान है, इतना ही भगवान का सुगम एड्रेस है। जैसा अंदर ऐसा बाहर, सरलता। आर्जव, कुटिलता में मृत्यु का स्थान है। कुटिलता, चालाकी, झूठ, कपट, बात बनाना, ये मौत के तरफ ले जाता है। और जो जैसा है सहज में, सच्चाई से, वो ब्रह्म पद है। ज्यादा बकवास करने की क्या जरूरत है। जितना चालाक, छेरा फेरी वाले, फदू हो जाता है। फदू घड़ी में कुछ बोलेगा, घड़ी में कुछ बोलेगा, आप ही फंसेगा। कुटिलता। सरल आदमी, कुटिल आदमी कई बार बात बदलेगा और उसी में पकड़ा जाता। और सरल आदमी सहज में बोलेगा। बात तो थोड़ी थी भाई, पनीर और ये लाते हो, बोले ला के दिया होगा, कुटिलता है। हाँ, गलती हो गई, नासमझी से किया है। खाली पनीर नहीं लाए थे, ये चीज भी लाए थे, वो चीज भी लाए थे। प्रमोशन हो गया, सरलता के बहाने शाबाशी भी मिल गई। और कुटिलता के बहाने अन्न जल छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। और कुटिलता, जीभ फिसल गई। और कुटिलता। कुटिलता में मृत्यु का निवास, दुखों का निवास। सच्चाई और सरलता में परमात्मा का वास। सरल स्वभाव न मन कटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। जैसा भी हो गया, चीजें नहीं है इसलिए दुखी लोग है, नहीं। निर्वासनिकता नहीं है, सहजता सरलता नहीं, इसलिए दुखी। सवासनिकता है, इसलिए ईश्वर से दूर। तो दरिद्रता तीन प्रकार की। एक तो वस्तुओं का अभाव है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये दरिद्रता है। दूसरी भावजन्य दरिद्रता। रुपया, पैसा, चीज, वस्तु तो है, लेकिन फिर भी कमी दिख रही है। ललना सुख देवे, मेरे को वाहवाही सुख देवे, ये सुख देवे, ये भावजन्य दरिद्रता है। रुपया पैसा है, फिर भी छोटी मोटी चीज चुरा के ले लेंगे, ये भावजन्य दरिद्रता है। तीसरी होती है ज्ञानजन्य दरिद्रता। विभीषण में ज्ञानजन्य दरिद्रता थी। सोने की लंका थी, वस्तुजन्य दरिद्रता नहीं थी। रावण में भावजन्य दरिद्रता थी, सब कुछ होते हुए भी इससे और सुंदर मिले, सुंदरी मिले, भावजन्य दरिद्रता। विभीषण में सुंदरियों का या किसी चीज वस्तु का अभाव की बेवकूफी नहीं थी, तो भावजन्य दरिद्रता भी नहीं थी, वस्तुजन्य दरिद्रता भी नहीं थी। लेकिन विभीषण में ज्ञानजन्य दरिद्रता थी। मैं तो रावण का भाई हूँ, राक्षस हूँ, भगवान के दुश्मन का भाई, भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। जब हनुमान जी ने सत्संग सुनाया, भावजन्य दरिद्रता, ज्ञानजन्य दरिद्रता चली गई। ज्ञानजन्य दरिद्रता नहीं रहती तो भावजन्य दरिद्रता, वस्तुजन्य दरिद्रता का महत्व ही नहीं। सुखदेव जी में ज्ञान था पूर्ण, तो वस्तुओं की कमी थी, फिर भी दुखी नहीं रहे। और भाव
में दरिद्रता ही नहीं थी, तृप्त थे। तो ज्ञान जन्य धन सारी दरिद्रताओं को हर लेता है। और जितनी ज्यादा संसार की इच्छा है उतना वो ज्यादा कंगला, जितनी कम इच्छा है उतना कम कंगला। अब इच्छा ही नहीं है तो ईश्वर है, साक्षात ब्रह्म है वो तो। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। कोई वासना नहीं तो रज, उस समय जो शांति है, आनंद है, वही तो ईश्वर है। ये करूं, ये करूं, ये करूं, वो करूं, ये पाऊं, वो पाऊं, दरिद्रता कोई आपाधापी होती है। सिकंदर जा रहा था, एक संत सकड़े रास्ते पर गली में पैर पसार के सो गया। सिकंदर, हद हो गई, तुम कौन हो, क्यों सोए हो यहाँ? बड़े प्रसन्न मालूम होते हो, चीज वस्तु तो है नहीं, राजपाट भी नहीं, सेना भी नहीं, यश भी नहीं, फिर भी इतने प्रसन्न मालूम होते हो। तो डायोजिनस ने कहा कि मेरे को तो तुम बोलते हो, लेकिन तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? बोले मैं विश्व विजयी हूं, सिकंदर, विश्व विजय करने जा रहा हूं। तो जोर से हंसे। विश्व विजय, विश्व को विजय करना, विश्व को जीतना, जो अपने को जीतता है वही विश्व विजयी है। विकारों में भागता नहीं और अपने आत्मा में विश्रांति पाता है, वही विश्व विजयी है। विश्व को कौन जीत के गया? जो भी जीतने को गए वो सब हार के थक के मर गए। विश्व विजयी होना है तो बस बैठो। बोले तुम बड़े प्रसन्न लगते हो, जो तुम्हें मिला है वो मुझे पाना है। तो बोले पाना है तो फिर इधर उधर काय को भागते हो, जगह काफी है, बैठ जाओ। बोले अभी तो जाऊं जरा, फिर आऊंगा। बोले फिर नहीं आ सकोगे, और नहीं आ सका, रास्ते में पराजित हो गया, मर गया। अपने आत्मा में आना है, ये पिलाऊं, ये माऊं, ये पाऊं, ये पाऊं, ऐसा बनूं, वैसा बनूं। ये सब पराजित होने का रास्ता है। मैं जो हूं उसको जान लूं बस। तुम इतने महान हो, इतने श्रेष्ठ हो कि जगत के काम आ सकते हो, जगदीश्वर के काम आ सकते हो, अपने भी काम आ सकते हो। केवल अपने में आओ तो, नहीं तो जगत को शोषित करोगे, जगदीश्वर को दोषी करोगे और अपने को कोषित करते जाओगे। शोषित, दोषित, कोषित करके थक जाओगे। शरद धुनि धुनि पछतावई, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावई। ऐसा जमाना है, ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। ये सब ना समझ लोगों की बकवास। मैं क्या हूं जानते ही नहीं है, खामखा परेशान हो रहे हैं। ओम 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 ओम। ओमकार का अ और बीच आखिरी का म, उसके बीच की अवस्था में कौन होता है? कोई संकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं होता, तो फिर कौन होता है? कोई नहीं होता, फिर भी जो है वही है। ओ
तो संकल्प विकल्प नहीं तो वहां ईश्वर है ना, विश्रांति मिल रहेगी। 7 बार उच्चारण करो, विश्रांति चालू हो जाती। अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाता आदमी। अनजाने में ईश्वर में विश्रांति होती है। ऐसा हो गया, ऐसा होता है, मेरे को ऐसे विचार आते आते, तुमको नहीं, मन को विचार आते, उसमें उलझो मत। संत समागम सम, भगवान शिव जी बोलते हैं, उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन। जो जिसका संकल्प विकल्पों का, इच्छा वासनाओं का अंत हुआ है, उनको बोलते हैं संत। संत का समागम के समान और कोई लाभ नहीं। दरिद्रता सम दुख, दुख जग जग नाही। दरिद्रता सम, दरिद्रता सम दुख जग नाही। संत समान नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और संत समागम सम सुख नाही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग माही। संत मिलन समान जगत में कोई सुख नहीं, और दरिद्रता समान जगत में कोई दुख नहीं। संत समागम सम सुख नहीं, संत मिलन सम, और दरिद्रता सम दुख नहीं। और दरिद्रता 3 प्रकार की, और संत भी कितने प्रकार के आप बोल दो तो बोल दो, बाकी तो राजस तामस सात्विक व्याख्या करो, लेकिन संत न राजसी होता है, न तामसी होता है, न सात्विक होता है। संत गुणातीत होता है। किसी गुण में सद्बुद्धि नहीं, तीनों गुण आके पसार हो जाते हैं। किसी गुण को महत्व नहीं देता, किसी गुण में एकाकार नहीं होता, किसी गुण से भागता नहीं और किसी गुण से चिपकता नहीं। वह महापुरुष आए हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा। प्रकाश माना सत्वगुण, प्रवृत्ति माना रजोगुण, मोह माना तमोगुण। ये 3 गुण आते हैं, चले जाते हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उनमें प्रवृत्त भी नहीं होता और उससे निवृत्त होने की भी उसको फिक्र नहीं, अपने आप में तृप्त। वो संत, वो सब पद बहुत ऊंचा पद है। ऐसा संत पुरुष वरुण कुबेर आदि का तो पूजनीय होता है, इंद्र आदि का, ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय होता है। वशिष्ठ बोलते हैं, ऐसों को मेरा नमस्कार है। योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ जी भगवान बोलते हैं राम जी को। ईश्वर में विश्रांति पाते, ईश्वर में ही सत्यत्व बुद्धि है। ईश्वर ही सार है, बाकी सब बेकार है। ईश्वर ही सार है, गुरु कृपा दमदार है। ईश्वर ही सार है, गुरु कृपा ही दमदार है। संत कृपा गुरु कृपा जरूर हो। गुरु में तो कई प्रकार के गुरु आ जाएंगे, संत तो संत ही। तो प्रकार बनाना है तो बनाओ।
उमा संत समागम सम, उमा वापस पक्का कराओ। उमा संत समागम सम, उमा संत और न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा उपजे नहीं, बिनु हरि कृपा उपजे नहीं, गावहि वेद पुराण। शिव जी से कहलवाया। उमा माना पार्वती, तो कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा उपजे नहीं, गावई वेद पुराण। विशाल भाई और दूसरे भाइयों की कृपा हो गई बच्चों पर। कितना इस उम्र में जो सत्संग मिलता है वो जिंदगी में बहुत काम देगा, मरने के बाद भी काम देगा। ऐसा खजाना है। एकादशी का व्रत रखना, ये तो आजकल का तो भटकाऊ जीव है, युग है। बच्चे बेचारे भटक जाते हैं वेबसाइट देख के, फिल्म देखकर, कुसंग में आके। लेकिन ये सत्संग मिल गया तो भटकान से बच जाते। जो सेवा और सत्संग से मिलता है वो रुपए पैसे डिग्रियों से नहीं मिलता। सेवा का फल भोग जो मानते हैं वो सेवा को दूषित करते हैं। सेवा का फल त्याग। देश की सेवा की, आजाद किया, अंग्रेजों को भगाया, फिर मिनिस्टर होकर बैठ गए। अभी एक दूसरे की निंदा करके बोलते हम तो सेवा करते समाज की। दिन भर एक दूसरे की निंदा करते हैं, सेवा करते हैं, और नजरिया होती है कुर्सी पे, बात होती है सेवा की। क्या ये आत्मवंचना नहीं है? अपने आप को ठगना नहीं है? जो अपने आप को ठगता है तो दूसरे को क्या, दूसरे को घाटा नहीं पहुंचाएगा। जो अपने आप की तबाही करता है वो दूसरों की क्या आबादी कर लेगा। सोने की लंका भी बनाकर अपने आप की तबाही की तो दूसरे की क्या आबादी हो जाएगी। ऐसा एक दो नहीं है, सब भगवान की माया में उलझे हुए। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, बिन भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार, जिसको गुरु के आत्मज्ञान का आधार है, वो इस भूल भुलैया से बचता है। बाकी तो तौबा है। ये पार्टी अच्छी है, ये बुरी है, ये हमारा है, ये परा है, आश्रय खोजते फिरते, खुशामद करते फिरते, डरते फिरते, भयभीत होते फिरते, झूठ कपट का आश्रय लेके भी सुखी होने के लिए परेशान होते रहते। सुख तो अपना आत्मा है, झूठ कपट की जरूरत ही क्या। मौज कोई कमी है? ओम ओम ओम। भूमि गलीचा है, आकाश चादरिया है, हवाएं चल रही है, पानी मिल रहा है, जो भी शरीर को जिलाने के लिए रोटी पानी ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन ये मिले, ऐसा बनूं, यही कंगालियत ले आती है। ऐसे तो कई टूर वाली भी मस्त रहती, सेवा वेवा कर लेती, जहाँ जो मिला खा लिया, जहाँ आया पढ़ लिया, बड़ी मस्ती में। हमको ये मिले, बापू हमसे बात करे, उलझन में पड़ी। बापू हमारे तरफ देखे, मुसीबत मोल क्यों लेते हो? देखे न देखे, बापू जो कहते हैं उसको पकड़ लिया, बस हो गया ना।
मेरा सेवा में नाम हो। कई लोग ऐसे बेवकूफ होते कि मेरे आगे, बापूजी मैं तो आपका नाम करना चाहता हूं। मैं कहा मेरे को कोई जरूरत नहीं, आपका नाम करना चाहता हूं, आपका नाम करना चाहता हूं, मेरे को कोई ऐसी जरूरत नहीं। शरीर पहले था नहीं, तभी मैं था, शरीर नहीं रहेगा तभी मैं रहूंगा, और उसका तो नाम है ही नहीं, शरीर का नाम है जो हम थे नहीं, बाद में रहेगा नहीं, उसका नाम करके हमको क्या लेना है। हमारा नाम की तो चिंता मत कर, तेरा अपना काम कर ले, अपने नाम की इच्छा छोड़ दे। नाम होता है बापू आपका नाम करो, इस बहाने अपना नाम चाहते उलझे हुए। बापू के आगे यूं हाथ जोड़ के फोटो के आगे यूं फोटो निकलवाएंगे। अपने नाम की वासना है, हर मास के शरीर को मैं मानते। अपना चैतन्य आत्मा जहां आनंद है। तो ये महाभारत का श्लोक बहुत कुछ कह जाता है। सर्वजीवं मृत्यु पदम आर्जवं ब्रह्मण पदम एतावान ज्ञानम विषय, एतावान ज्ञान विषय प्रलापम किम करिष्यसि। कुटिलता जितनी है वह मृत्यु का निवास स्थान है, और सरलता ऋतुजा ब्रह्म का निवास है। बहुत बकवाद में क्या रखा है, सारे ज्ञान का सार इतना ही है क्या व्यास जी की मति है। सरलता ऋतुजा आर्जव, ये सारे सहजता जो है ना जीवन है। कूड़ कपट है, हरामी है, वो हरामी है, तू ही हरामी। जो हरामी दिखता है तो तेरे अंदर हरामी बैठा है, दुष्ट दिखता है तो तेरे अंदर दुष्ट बैठा है, ब्रह्म दिखता है तो तेरे अंदर ब्रह्म जगा है। नारायण हरि ओम, हरि 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 हरि। विकास किससे होता है? विकास का मूल मंत्र क्या है? ममता का त्याग विकास का मूल है, आसक्ति का त्याग विकास का मूल है, आपाधापी का त्याग विकास का मूल है? सच्चा विकास उसमें। विकास विकास हमने ये मकान करा है, वो अरे सोने की लंका वाला भी विकास को नहीं समझा तो तू क्या समझ रहा है? सोने की लंका बनाना भी वास्तविक विकास नहीं हुआ, तो तेरा ये बनाना वो बनाना क्या विकास है? विनाश की चीजों को इकट्ठा करके विकास का जामा पहना के परेशान हो रहे और विकास करेंगे। अगले साल हमारा बजट 1,10 करोड़ का था, लेकिन अब विकास बढ़ाकर इस साल हमने 1,25,000 करोड़ का बजट बनाया। प्रदेश का विकास करेंगे। करो। चरित्र निर्माण ही विकास है, भगवान में विश्रांति विकास है। फिर जो हुआ ठीक है, सुविधा, लेकिन छोड़ कपट टैक्स बढ़ा के ये करके देश परदेश में पैसे जमा करके बोले विकास किया।
चाणक्य ने अपने शिष्य राजा को कहा कि मैंने तुम्हारे यहां चंद्रगुप्त, मैंने अपनी अमानत जमा कराई थी, मैं आया था तब, मुझे मेरी अमानत लौटा दो। अमानत क्या थी? एक कंबल और एक लोटा लिया। चंद्रगुप्त कहते हैं गुरुजी क्या? बोले बस हम जहां से आए वहां जाएंगे, सेवा का फल त्याग होता है, राजमहल में अब क्या करना है, वहां कोई एक मील तक कोई फर्क नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। तुम आ सकते हो केवल मार्गदर्शन ईश्वर के संबंधी का, जो आज्ञा। चंद्रगुप्त ऐसे महापुरुष के मार्गदर्शन में भारत का शान मान बढ़ाने में सफल हो गया है। सेवा का फल त्याग, लोटा और कंबल लेके चले गए। कैसी राजेंद्र बाबू तो राष्ट्रपति के बैठ गए, नेहरू प्रधानमंत्री के बैठ गए, अंदर की तृप्ति नहीं, बाहर से तृप्त होने में अतृप्त होके चले गए बेचारे। ओम 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 ओम। सेवा का फल कुछ, सेवा का फल अंतरात्मा का संतोष, कुछ चाहिए वहां, वही तो सेवा क्या किया है, तो दुकानदारी किया। मैंने ये सेवा की बापू, ये सेवा की, अच्छा ठीक है, वाह वाह जाओ। सेवा को अहंकार सजाने में सेवा थोड़ी खर्ची जाती है। शाबाशी पाने के लिए सेवा करना तो क्या हुआ? सेवा सेवा है, अपने आप में ही सेवा पर्याप्त है। शाबाशी मिले चाहे नालत मिले, सेवा इतनी कमजोर है, इतनी कंगली है कि शाबाशी की आवश्यकता उसको है। ओम नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम 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 ओम। ओम 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 ओम।
ओम ओम ओम। भगवत चिंतन करते करते भगवत विश्रांति में कब नींद आ जाए पता नहीं, जल्दी ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर विश्रांति। सुबह नींद खुल जाए लेकिन आंख न खोले, ओम शांति ओम। यही भगवान रहते हैं। विश्रांति के मूल में भगवान ही है। सुख मिल रहा है अंदर से, भगवान का ही सुख है ना। देखे बिना, खाए बिना, सूंघे बिना, मस्का बिना, आलस्य बिना जो सुख है वही भगवान चैतन्य। इससे बुद्धि प्रखर हो जाती, विकारों में गिरने से भी बचा देती। चलो एकादशी की रात जागरण भी होता है तो अच्छी। ओम 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 ओम। हमें ये दुकानदारी नहीं चाहिए, बंगलों बंगलों को घर भेज दो, रात हो गई ये लो दो, कुछ भी। दिन भर दुकानदारी, भाव यहाँ से। ओम 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 हरि नारायण हरि। सतबुद्धि नारायण बापू थे बहुत भजनानंदी संत। हे प्रभु दया कर, दयालु प्रभु दया कर। आ गए थे आबू की गुफा में, मेरी गुफा देख के उनका मन हो गया, बोले मुझे यहाँ रहने दोगे? मैं क्या नहीं, मैं भी चुप रहा, वो देखते रहे। मैं क्या मैं आपको इधर रहने दूं? गुफा तो आपकी है, मैं कैसे रहने दूं? आप मुझे रहने दोगे तो मैं रहूंगा, नहीं तो मैं अलग रहूंगा, आप इधर।
मजे से। हाँ, बड़े खुश हुए। बोले साथ में ही रहेंगे, मैं आप भी रहो मैं भी रहूं। ठीक है। लंबी गुफा थी, एक भाग में मैं पीछे आगे हूँ। वो खाली दूध ही पीते थे, दूध पी के थोड़े लेटे लेटे भगवान की शांति में जरा झोंका भी खा लेते। हे दयालु प्रभु दया कर। फिर जवाई आए, दया करने। मैं उठा, वो लेटे थे, मैं खड़ा हो गया। मैं क्या सारा दिन क्या चिल्ला रहे हो दया कर दया कर? वो कोई नौकर है तुम्हारा? दया कर दया कर, उसकी मर्जी। दया करे न करे, कभी करे, उसकी मौज है। सारा दिन दया कर चिल्लाते रहते। ऐसा करके मैंने जरा मुंह बनाया तो यूं देखते रह गए। ऐसे आश्चर्य में देखे कि मेरे को हंसी आ गई, तो वो भी समझ गया कि ये मेरे से मजाक। बोले लुच्चाई। बड़ा खुश हुआ, मैं भी खुश हुआ। मैं तो मस्ती करता संतों से भी। ये क्या सारा दिन दया कर, उसकी मौज है ईश्वर की। दया करे न करे, कब करे, सारा दिन दया कर। मैंने ऐसा मुंह बना दिया थोड़ा, मुझे तो यूं ऐसे देखे, ऐसा निर्दोषता से आश्चर्य में देखे कि मेरे को हंसी आ गई। बोले लुच्चे। रग रग में ईश्वर था। राम सुखदास जी भी रग रग में। घाट वाले बाबा मेरे गुरु जी जब भी बात करते थे ईश्वर की ही आती। इधर उधर की गपशप की बात शुरू होती, लेकिन ईश्वर का ही महत्व आती। ऐसे ईश्वर के रंग में रंगे हुए। बाकी सब रंग बेरंग कर देते, ईश्वर का रंग ईश्वर ही बना देता, नहीं बना देता। बाकी सारे रंग बेरंग कर देते हैं, ईश्वर का रंग ही रंग डालता है। और ईश्वर कैसे कहाँ है? एक माई जा रही थी, उसने अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में रहने के लिए बैलगाड़ी भर के सामान भेज दिया। बहू को भेज दिया, बेटे को। बोले मैं बेटा पूजा का सामान लेके आती हूँ, तुम चलो। कहे बाई ने अपना ठाकुर जी का पूजा का सामान इकट्ठा किया, जो रोटी बोटी बनानी खानी थी खाई, और गठरी लेके बाई चलने लगी। तो थोड़ा चली, बुढ़ी थी, थक गई। इतने में घोड़े सवार जा रहा था, तबड़ा। अरे बोले बेटा रुको, ए घोड़े सवार, भगवान तेरी जवानी कायम रखे बेटा, ये मेरा जरा सा गठरी लेके चलो ना। अभी घोड़ा लिया मानो तुम्हारी गठरी उठाने के लिए। उसने तो घोड़ा भगाया तबड़ा। आगे जाके बोला ये बुढ़ी है, वो ठाकुर जी भी थे, हो सकता है ठाकुर जी सोने के हों, उनके आंख नेत्र हीरे मोतियों के हों। और बुढ़ी तो मेरे को पहचानती नहीं, वो गठरी लेके मैं भाग जाता तो कितना सामान मिल जाता। तो घोड़े को मोड़ के फिर आया, बोले माँ जी लाओ मैं गठरी ले चलता हूँ। बुढ़ी ने गठरी अच्छी तरह से पकड़ी, बोले नहीं अब नहीं दूंगी। बोले मैं ले चलता हूँ आगे, तुम आना पीछे आराम से। बोले नहीं अब नहीं दूंगी। फिर नहीं दूंगी क्यों बोलती? बोले अब तेरे मन में खोट आ गया, तू ये गठरी लेके भाग जाएगा। तू भाग जाने का विचार तेरा जो जानता है ना अंतर्यामी, वो मेरे को बोलता है कि मुँह भाग जाएगा। मारो रोयो लेकिन भागी जैसे गए।
ये तो लेके भाग जाएगा। तेरे मन में लेके गठरी लेके भाग जाने का विचार आया तेरे मन में, उसको जो जानता है वही इधर मेरे को बोलता है ये भाग जाएगा, तो मैं काय को दूं? नहीं दूंगी। भगवान देखो तो बेईमान को भी जानते और ईमानदार को प्रेरणा भी देते हैं। कहाँ रहते हैं भगवान? सभी के हृदय में है। बोले हम नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अभी अभी तो हाथा जोड़ी कर रही है, भगवान जुआनी कायम रखे, बेटा ले जा। बोले उस समय तेरे मन में विचार नहीं था, तेरे मन में विचार आया तब घोड़ा मोड़ के आया, अब लेके भाग जाएगा तो मैं कहाँ ढूंढूंगी तेरे को? नहीं दूंगी मैं, भले मैं थकी तो मैं ले जाऊंगी। बोलो कहाँ है भगवान? सर्वत्र है, लेकिन यहाँ अनुभव में आते तो यहीं भूलना पड़ता है। हे हरि, हे हरि, हे हरि बोलने का भाव जहां से आता है मूल में वही है। जब भगवान को हम याद करने तो भगवान हमको याद करते, हमको, तभी हम भगवान का नाम ले पाते हैं कि प्रभु जी हमसे नाम लेवा रहे हैं। वाह प्रभु, प्रभु का नाम स्वाभाविक है तो समझ लेना कि प्रभु हमें अपना नाम जपा के शुद्ध कर रहे हैं, अपने में मिला रहे हैं, अपने साथ एकाकार कर रहे हैं। मैं प्रभु का प्रभु मेरा, ओम ओम आनंद, वही तो है। समझ गए एड्रेस? हे हरि, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल। जो निर्विकारी सुख आता है वो कहाँ से? इसी का तो, ईश्वर का। ये श्लोक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर्वजहा मृत्यु पदम आर्जवम ब्रह्मण पदम एतावान ज्ञानम विषय प्रलापम किम करिष्यसि, प्रलापम किम करिष्यति। कुटिलता जितनी है वह मृत्यु का निवास स्थान है, और सरलता ऋतुजा ब्रह्म का निवास स्थान है। बहुत बकवाद में क्या रखा है? सारे ज्ञान का सार इतना ही तो है। लो महाभारत का एक श्लोक भी रत्न है। रत्न, रत्न भी क्या होता है इसके आगे? रत्न बोलने से अपनी बुद्धि का छोटापन है। तो ये श्लोक तो क्या करें, कुछ न कुछ उपमा देने की आदत है तो बोलते हैं, बाकी रत्न इसके आगे क्या होते? हीरे क्या होते हैं? बोलो हीरा महंगा होता है कि माणक महंगा होता है, कि मोती महंगा होता है कि रत्न? बोलो। हीरा, माणक, मोती, रत्न, बोलो क्या महंगा होता है? बता पाएंगे जी तुम? माणक हीरे से भी महंगा होता है। मोती, मोती तो सस्ता होता है। मोती तो सीप में से निकलते, और आजकल सीप को निकाल के कुछ दाना डाल देते हैं, वही दाना फिर मोती बन जाता है। मेरे पास कोई माल आई थी, अभी भी पड़ी हुई है, मोतियों की माला। किसी को मैंने बताई, बोल देखिए सच्चे हैं कि नहीं है? हमारे सच्चे। कितने के? बोले लाखों रुपए के होंगे। मेरे को तो ऐसे ही मिले। लाखों रुपए का कोई लेने वाला है तो ले जा। तो वो मछुआरे इकट्ठे करके दे ले आए। सौ सीप
गरीबों के मुंह में दाना डाल दिया तो मोती हो गए। उनके लिए तो मुफ्त की चीज। वो पहनने से पित्त शमन हो जाता है। वो उतार दिया, क्या पता कहाँ पड़ी हो। ओम 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 हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम। जिसको भूख लगी हाथ ऊपर करो। भूख लगी है तो हाथ ऊपर करो। खड़े हो जाओ जिसको भूख लगी है। एक आदमी को भूख लगी और फलाहार नहीं खाया था क्या? फलाहार खाया था? क्या बोलता है? क्या बोलता है? क्यों नहीं खाया? क्या बोलता है? जगाधरी से आया। तब क्या आज कहाँ जाएगा खाने को? आज तो एकादशी, इधर तो भोजन है नहीं। दे दे केला, जा। ज्यादा नहीं देना, रात को भारी पड़ेगा। एक या तो छोटा हो तो दो दे दे बस। उपवास रखा है क्या? एकादशी रखी है क्या? नहीं तो दो दे दे। दो दे दे, दूसरा ले ले। चलो, सच्चाई से बोला है तो क्या है। हो गया ना। एकादशी को अन्न खाना और खिलाना पाप है, इसीलिए केला दिया। नहीं तो लड्डू भी पड़े हैं, लेकिन एकादशी को नहीं खाएंगे, नहीं खिलाएंगे। कल लड्डू बांटेंगे सुबह, हैं? केला लड्डू मिश्रण करके। देखते हैं, नहीं तो जूस बनाएंगे आंवले का, वो भी बहुत फायदा करता है। और 9 बजे भोजन में दे देंगे लड्डू। लेकिन कल इस समय तो लड्डू की भी ऐसी तैसी हो जाएगी। ओम हरि श्री हरि सच्चिदानंद हरि। ले प्रेम जी। बोल चलो। अभी
चश्मिश 4-4 दाने सबको दे, बाकी का इनको पकड़ा दे। 4-4 दाने सबको दे दे। अच्छा लगता है, आनंद आता है। मिंटू कहाँ है? मिंटू इधर आ। पंकज कहाँ है?